Hey everyone, hope you guys are doing absolutely well and पिछली वीडियो रॉ एंड रियल टॉक विद आई एम ग्रैड जो हमने स्टार्ट करी है उसको आपने काफ़ी इन्जॉय किया एंड इस वीडियो के अंदर वी हैव ए स्पीकर फ्रॉम आई एम कोलकाता जो कि 2022 बैच में पास आउट होंगे और 2019 में उन्होंने कैट दिया था जिसमें उनका स्कोर था 99.62 परसेंटाइल उन्होंने स्कोर किया था एंड शी इज़ करेंटली रनिंग हर ओन स्टार्टअप एंड वाइल डूइंग MBA from IIM Kolkata. So it's really important you watch this whole conversation till and leave your comments at the end. So hi Amrita, hope you're doing absolutely well and please tell me something about yourself, what you have done, and you are IIM Kolkata graduate, right? You are doing your studies in IIM Kolkata, correct? Yeah, I'm currently in my first year, so okay. And I graduated this year from NIT Raipur in 2020. So basically, I'm a fresher, and after my graduation, I joined IIM Calcutta for my 2-year MBA program. 2-year MBA program, okay. So Amrita, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जानने के लिए कि तुम्हारा कैट में परसेंटाइल कितना आया था फर्स्ट ऑफ ऑल, और तुमने कौन कौन से अलग अलग एग्जाम दिए थे, और तुमने IIM कोलकाता ही सिलेक्ट किया या फिर उसके अलावा और भी तुम्हें बेटर MBA कॉलेजेस मिले थे? Okay, so मेरा कैट में परसेंटाइल 99.64 था. So should I first start talking about the preparation part या ये IIM Calcutta तक कहाँ पहुँचे? No, from the beginning, preparation से लेके सब कुछ. So when I was in my 4th semester, तो मुझे second year मतलब 4th semester second year. So basically I realized then कि मेरे को management करने में ज़्यादा interest है and I want to pursue higher studies in management. So I started preparing for CAT. मैंने offline coaching center join की थी. There's this classes called AB classes in Raipur. तो मैंने वहाँ join किया था. तो हमारा syllabus complete हो गया था and then like मैंने self paced ऐसे जो भी material मिलता था वो solve करना, फिर जो भी mock test series वगैरह थी वो सब solve करना. तो CAT is a lot about speed and वो तो practice से ही आता है. So it's a lot about practice. The more you practice, the better you analyze your mock test results, the better you can perform in the real exam. And ये तो ठीक है, this is something which is in our control. Some things which are not in our control जो हमको develop करनी होती है, that is like mentally how you are feeling in that particular moment of time during the exams. Because something which I experienced is that मेरा like ऐसे mock test में भले ही ध्यान भटक जाता हो, कुछ भी होता हो, but final exam वाले दिन I was completely calm. So that helped me a lot throughout my exams. Okay. एंड कैट के अलावा मैंने सब जैट का एग्जाम दिया था और तो कोई एग्जाम्स नहीं दिए मैंने, बट जैट के लिए उतनी प्रिपरेशन नहीं थी. उसका एग्जाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो जाता. तो कैट के बाद मैंने काफ़ी मस्ती करी, तो फिर जैट उतना अच्छा नहीं गया मेरा. एंड उसके बाद फिर लाइक जनवरी तक रिजल्ट आता है कैट का, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग कॉल्स फ्रॉम डिफरेंट IIMs. तो मेरा कॉल था ऑलमोस्ट सारे टॉप IIM से, IIM बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर. उसके अलावा मेरा SPJIMR में मैंने अप्लाई किया था तो वहाँ से भी कॉल था. और इंटरव्यूज होने के बाद IIM कैलकाटा से मेरा सिलेक्शन था, IIM लखनऊ से भी मेरा सिलेक्शन था. सो I think मैंने IIM Calcutta इसलिए चूज किया because it was one of the oldest IIMs. In fact, it is the oldest IIM. top 3 में तो वही आता है. Right, exactly. And it is like सबसे पहले IIM Calcutta form था, then Ahmedabad, then Bangalore. So it goes in that order. So it's the oldest IIM, and this there's a legacy attached to it. ओके, नाइस. सो अमृता, जब तुम लाइक एंटर करे थे IIM कोलकाता के अंदर, तो अभी तुम्हारा जो फर्स्ट ईयर की स्टडीज है वो किस तरीके की होती है यहाँ पे? क्या मोर थ्योरेटिकल बेस्ड स्टडी होती है या प्रैक्टिकल या केस स्टडी, और या फिर किस तरीके की टीचिंग होती है एंड किस तरीके का एटमॉस्फेयर होता है? मतलब किस टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं, क्या सभी फ्रेशर होते हैं या बहुत सारे एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, लाइक दैट? किस तरीके का एटमॉस्फेयर रहता है वो बताओ थोड़ा. So जब मैंने ज्वाइन किया था, बिकॉज हमारा बैच आई थिंक इज द फर्स्ट बैच दैट इज डूइंग इट्स ऑनलाइन MBA, तो काफ़ी चैलेंजेस थे बिकॉज नेटवर्किंग में इश्यूज होते हैं और मतलब ऑनलाइन यू डोंट नो मेनी पीपल. सो हाउ वी डेल्ट विद दिस चैलेंज, और हमारे सीनियर्स ने भी काफ़ी हेल्प करी थी. दे ऑर्गेनाइज वेरियस फन इवेंट्स. ऐसा इवन हमारे ज्वाइन करने से पहले, मतलब ऑफिशियली ओरिएंटेशन स्टार्ट होने के पहले से उन्होंने काफ़ी इवेंट्स करवाए थे, सो दैट देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द बैच एंड ऑल्सो लाइक इंटर बैच एंड इंट्रा बैच, दोनों इंटरेक्शंस हुआ था, काफ़ी इंटरेक्शंस हुए थे. तो उससे लाइक यू गेट अ बेसिक आइडिया अबाउट किसको किस चीज़ के लिए रीच आउट करना है. उसके अलावा दे हैड लाइक फॉर समर इंटर्नशिप प्रिपरेशन दे हैड
बड़ी प्रोग्राम्स की उन्होंने मेंटर्स असाइन करे थे फॉर योर सीवी रिव्यू कराने के लिए एंड इंटर्नशिप के लिए प्रिपरेशन कराने के लिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर डोमेन तो उस डोमेन के सीनियर्स एलोकेट किए थे, बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज वगैरह उन्होंने कराए थे। और लाइक इनफैक्ट उनके लिए भी काफी चैलेंजिंग था बिकॉज इट वाज देयर फर्स्ट ईयर ऑनलाइन अच्छा, ऑनलाइन समर इंटर्नशिप इंटरव्यूज करवाना। तो वो सारी चीजें, बाकी कल्चर काफी अच्छा है। लाइक यू कैन रीच आउट फॉर हेल्प टू एनीवन एट एनी पॉइंट इन टाइम एंड नो वन रिफ्यूजेस। तो यहाँ पे पूरे मतलब इट्स एन अमेजिंग कल्चर। या मतलब पूरे इंडिया से जो भी टॉप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है या फिर जो भी जिन्होंने फोड़ा है, सही में एक तरीके से कहना चाहिए कुछ अच्छा किया है, जिनके रेज्यूमे में बहुत ज्यादा चमकीले अक्षरों में बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है, मतलब वही लोग तुम्हारे आसपास हैं। डेफिनेटली दे आर वेरी हेल्पफुल हम्बल काइंड ऑफ पीपल, लाइक दोज हु आर हैविंग विद गुड माइंड एंड लाइक ईज टू लाइक, मतलब एक तरीके से कहना चाहिए कि बिना सोचे हम उनसे हेल्प ले सकते हैं, ना कि लाइक कई बार ऐसा होता है पीपल थिंक अलॉट कि क्या सोचेंगे एंड समथिंग लाइक दैट, राइट। एंड ये एक चीज मुझे जाना था कि जैसे कि अभी फर्स्ट ईयर तुम्हारा एंड हो गया, सो जो मेजर डाइवर्शन होता है, लाइक पीपल विल गो फॉर एचआर, पीपल विल गो फॉर फाइनेंस मार्केटिंग फील्ड डिसाइड करते हैं, तो लाइक हाउ यू कैन डिसाइड कि तुम्हें कौन सा फील्ड पे जाना है, वो कैसे होता है? So one thing is obviously interacting with seniors. पहले तो like you have to do your own research, right? तो बहुत सारे websites हैं, like Inside IIM एक website है, and there are other MBA websites काफी सारी, मतलब I follow Inside IIM mostly. तो फिर उसमें जाके you can read a lot about different kind of fields, what is the career opportunities in the future. तो वो सारी चीजें पढ़ के you have ऐसे basic like ground level कि हाँ ठीक है, you know that इस फील्ड में ये होता है and I think I'm a little inclined towards it, so let's go and talk to some people. So next step will be going and talking to people जिन्होंने summer internship करी है या फिर the alums who are already working in that field since the past 2, 3, 5 years जो भी. So you can go and talk to them and ask them कि कैसा experience रहा है आपका, is it very challenging or is it something that I'm looking for. So like before deciding any particular field you have to decide what do you want in your life. So if you are a person who loves traveling, like this is a like common idea behind it. Like if you love traveling, if you love talking to people, if you love solving problems, you go into consulting. If you are more of a number kind of person, number crunching बहुत ज़्यादा पसंद है, and if you understand basic accounts, या mostly जो commerce वाले लोग होते हैं they go for finance. So on and so forth. तो काफी सारी चीजें हैं. If you are interested in tech, if you want to develop something new or create something new in tech, you go for product management. तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं. You have to decide what you want, and then so you decided कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुमने डिसाइड कर लिया? currently not. अच्छा. नहीं ऐसा कुछ नहीं. If I'm like मैंने डिजिटल मार्केटिंग में काम किया था ऐसे स्टार्ट करना because I was inclined towards that field. तो मैंने like about 3 years पहले I started working in the digital marketing domain. तो उसमें मेरे को अभी भी बहुत मजा आ रहा है and I really look forward. मतलब मेरी internship अभी general management role में है, but again I have a marketing project, so I'm glad about that. So I'm just hoping that I get to learn a lot of this so that मेरे को और अच्छे से आइडिया हो और and like I can learn a lot more in this field. Okay, So मतलब it's डिजिटल mainly मार्केटिंग की तरफ जाने पे ही मेजर 70 to 80% चांसेस है, एंड बिकॉज यू डिस्कवर, मतलब ये एक अच्छी चीज है कि लाइक हम अपने मतलब ये कोई वैसा डिसीजन नहीं है कि मुझे इंजीनियरिंग किस में करनी है, सिविल मैकेनिकल, वैसा वाला नहीं. मुझे यहाँ पे मौका मिल रहा है कि मैं पहले जाके मिल के आऊँ सिविल इंजीनियर से, मैकेनिकल इंजीनियर से, और फिर मुझे देख के अगर अच्छा लग रहा है तो ही फिर मैं जाऊँ, नहीं तो जबरदस्ती मतलब क्लाउड इमेजिनेशन करके जाके कोई मतलब नहीं कि ऐसे जाके चले गया और वो पर्सनालिटी को सूट भी नहीं कर रहा है, एंड देन फिर जाके अपनी बेस्ट मतलब पोटेंशियल पे हम काम भी नहीं कर पा रहे, राइट? Exactly. And I think engineering के टाइम पे भी, even 12th के टाइम पे I did the same thing. मैंने काफी सारे अलग अलग, जैसे मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों में काफी कंफ्यूजन था, so I read about it. And उस टाइम तो ऐसे ज्यादा स्कोप नहीं था that I could go and speak to a lot of people because छोटे थे, ज्यादा पता नहीं रहती चीजें. तो फिर then उसके बेसिस पे I decided computer science. तो that was one decision that I took. But then ठीक है, when you go into a certain place and then you realize that you don't want to do this, then you look for alternative options. And ऐसा भी नहीं है that once you decide something you don't experiment with anything else. I think जहाँ भी जैसे भी opportunities मिलती हैं, we should take it up and learn from it. अगर मेरे को कभी जैसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, लाइक आई चोज कंप्यूटर साइंस एंड सपोज मैंने कभी डिजिटल मार्केटिंग एक्सप्लोर करने का सोचा ही नहीं होता या ट्राई नहीं किया होता, आई वुडंट हैव नोन कि ये इतना इंटरेस्टिंग फील्ड है एंड मुझे उसमें इंटरेस्ट आएगा. ये बात सही है, मतलब पैरेलली 3-4 चीजों को ट्राई करके देखते रहना चाहिए, नहीं पता कब क्या चीज पसंद आ जाए. एंड
बहुत सारी चीजें Exactly. ऐसी हैं. एंड व्हाट अबाउट इंटर्नशिप्स? अभी कहाँ कहाँ पे इंटर्नशिप्स लोगों की लग रही है, एंड हाउ मच दे आर पेइंग दैट, लाइक जितना मुझे पता है तो दे आर पेइंग अराउंड लाइक it ranges from 75,000 to 1 lakh plus a month depend on the companies. So कौन कौन सी कंपनी आ रही है, मतलब दे आर स्टार्टअप्स, 5 साल पुरानी स्टार्टअप है, 5 साल 10 साल पुरानी स्टार्टअप, या फिर बहुत बड़ी कंपनी है? किस टाइप की कंपनी आती है इंटर्नशिप पे? सारे रेंज की कंपनीज आती है. वी सभी हैव अ टाइप की डे कंपनी? सिस्टम. यस एग्जैक्टली. एंड इट डिपेंड्स ऑन रोल्स की जैसे फर्स्ट डे में यूजुअली कंसल्टिंग और फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज आती हैं. तो राइट फ्रॉम यू नो दिस जीएस, गोल्डमैन सैक्स हो गया या मैकेंजी होगी, तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी आती हैं एंड दे लाइक फाइनेंस. एंड अब जो पैकेजेस की बात करें, पैकेजेस डिपेंड ऑन द रोल्स. सो फाइनेंस में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी 2 लाख या 3 लाख पर मंथ की भी इंटर्नशिप लगी है. एंड कंसल्टिंग रोल्स में मोस्टली 1.5 lakhs के अराउंड का रहता है पैकेज पर मंथ. देन यू गेट टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट काइंड ऑफ रोल्स. उसमें भी वैरायटी होती है. इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज. जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ये सारी प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल्स में आती है. फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट में बहुत सारे अलग अलग रोल्स होते हैं. अमेजोन में बहुत सारे अलग अलग रोल्स होते हैं. तो उसमें सप्लाई चेन ऑपरेशंस वाले भी रोल्स होते हैं एंड देयर आर टेक्निकल रोल्स एज वेल. सो वो एक कैटेगरी होगी. देन यू हैव मार्केटिंग एंड सेल्स रोल्स. मतलब कुछ कुछ सिर्फ सेल्स इंटर्नशिप्स होती है, कुछ कुछ मार्केटिंग होती है, कुछ में दोनों मिक्स होता है. देन अगेन यू हैव स्टार्टअप्स. तो स्टार्टअप्स में भी अलग अलग टाइप के रोल्स होते हैं. sometimes people hire for like there are some uncommon roles also, मतलब जिनका ज्यादा ऐसे commonly नाम नहीं सुना होगा ऐसा टाइप से. So there are a different variety of companies that offer a variety of packages for a variety of roles. They So are paying nothing good, is they are fixed. paying like really good money for like 1 month internship, because we are Yeah. enough capable of giving that much value, right? जितना आप वैल्यू टेबल पे लाएंगे उतना ही आपको मतलब वैल्यू मिलेगा सामने से, उतना ही रिस्पेक्ट एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा. तो ये तो काफी अच्छी बात है. एंड व्हाट अबाउट लाइक कंपनीज, जैसे इंटर्नशिप में इतनी सारी आती है कि वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस कि मुझे किस डिपार्टमेंट में जाना है काम करने के लिए. जब फाइनल ईयर की प्लेसमेंट होती है तब भी शायद ये सारी चीजें कॉमन ही होती होगी. मतलब अगर ये छोटे लेवल पे है, ये 2 महीने के लिए जॉब दे रही है, तो वो शायद 1 साल के लिए जॉब ऑफर करे या 2 साल के लिए, बस यही सेम चीज है. अगर यहाँ पे वो 2 लाख का पैकेज दे रही है पर मंथ, तो फिर वहां पे वो बढ़ के 20-25 लाख हो जाएगा. डिपेंड करता है कि किस तरीके का रूल है और क्या क्या है वो सारी चीजें. मतलब फिर भी एक इंटर्नशिप और एंड इवन लाइक प्रिपरेशन थोड़ी टफ हो जाती है उस केस में. एंड इंटरव्यूज थोड़े और लंबे चलते हैं. एंजाइटी थोड़ी ज्यादा लेवल पे होती है बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर 2 months एज यू मेंशन. और वो लॉन्गर ड्यूरेशन के होता है. तो उसमें आई थिंक कंपनीज के साइड से भी दे आर अ लिटिल मोर क्रिटिकल अबाउट द कैंडिडेट. ओके. एंड ये एक चीज मतलब एक रफ रफ अगर लोगों को जानना हो, तो आई एम कोलकाता का लास्ट ईयर का जो हाईएस्ट पैकेज था वो कितना था? तुम्हें पता है इसके बारे में? I think highest package last year 80 lakhs के अराउंड गया था. It again depends on the role. क्योंकि I think वो फाइनेंस या मार्केटिंग के केस में वो उतना हाई जा सकता है. बट ऐसे मीडियन आप देखोगे तो मीडियन इज अराउंड 27.5 lakhs. एंड अगर लाइक एवरेज पैकेज इफ यू कंसिडर देन इट्स 25 lakhs per year. तो आई थिंक काफी अच्छा है. लाइक इवन इफ यू कंपेयर द अदर आईआईएम्स, ऐसे तीनों का ऑलमोस्ट इसी रेंज पे चलता है. 25 to 27 लाख. 25 to 27 लाख जो एवरेज होता है. और डिपेंड करता है रोल के ऊपर. अगर किसी को फाइनेंस की जॉब मिल जाती है कोई अच्छी कंपनी में, क्योंकि लास्ट ईयर का जो मैं डेटा चेक कर रहा था कि इंडिया से जो हाईएस्ट पैकेज गया था दैट इज व्हाट 80 लाख के आसपास गया था, और वो शायद फाइनेंस की फील्ड पे गया था. एंड इंटरनेशनल लेवल पे जो हाईएस्ट पैकेज गया था लास्ट ईयर दैट इज 1.4 करोड़. अब क्योंकि वो इंटरनेशनल है, वहाँ खर्चे ज्यादा होते हैं तो उसके हिसाब से जस्टिफाइड है. बट इन इंडिया 80 लाख बहुत ज्यादा होता है. बट ठीक है, क्योंकि वो उस हिसाब से वैल्यू भी प्रोवाइड करेंगे और वो बहुत हाई लेवल के मैनेजमेंट पे भी काम करेंगे, तो इट्स जस्टिफाइड, नॉट अ बिग इशू. सो ठीक है अमृता, ये सारी चीजें तो हम जान गए. इसके अलावा कोई ऐसा हिडन फैक्टर जो लोगों को जानना चाहिए कि अगर कोई इंसान कंफ्यूज है कि ए जाए, बी जाए, सी जाए, जैसे तुम्हारे पास ऑप्शन था लखनऊ या कोलकाता, तुमने चूज किया उस बेसिस पे जो तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस था कि ये बहुत ही ओल्ड आईएम है, यहाँ जाना चाहिए, इसकी लेगेसी बहुत अच्छी है. लेकिन जब तुम वहां पे आए तो तुम्हें और भी नई चीजें पता चली जो शायद तुम्हें नहीं पता था पहले. वो अगर तुम बताओ तो ज्यादा बेटर होगा. तो आई थिंक जैसा मैंने मेंशन किया था, कल्चर के बारे में मुझे काफी अच्छे से पता चला दैट देयर इज अ वेरी इंक्लूसिव कल्चर आई एम कलकत्ता में. तो उस चीज के बारे में आई थिंक आई डिडंट नो और मेरे को आके पता चला. apart from that I think it depends on what you want to do. जैसे एमबीए में आके मैंने काफी कुछ नया सीखा. जैसे हाउ टू अप्रोच पीपल. पहले भी होता था दैट वी हैड टू अप्रोच पीपल बट देयर वाज अ डिफरेंट मेथड ऑफ डूइंग इट. एंड अब जैसे किसी से हेल्प मांगने में ऐसा नहीं लगता कि यार सिर्फ काम के लिए रीच आउट कर रहे हैं. वी ऑल नो दैट वी ऑल आर बिजी. we need to
You need to be master at networking skills. नेटवर्क बनाने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है यहाँ पे, क्योंकि आगे चल के एलुमनी नेटवर्क का भी फायदा उठाना पड़ेगा हमें, राइट? कि जब हमें कंपनी स्विच करनी है या फिर जहाँ हमारे फ्रेंड्स काम कर रहे हैं वहाँ हमें चेंज करना है, तो यही चीज़ है जो तुम कहना चाह रही हो। हाँ, एंड नेटवर्किंग इज नॉट जस्ट, अब ऐसा है कि मतलब जैसे फॉर मी इट वाज अ पर्सनल रियलाइजेशन। पहले लाइक मेरे को थोड़ा गिल्ट लगता था कि सिर्फ काम के लिए कैसे रीच आउट करें, या किसी से अगर उतना अच्छा पर्सनल कनेक्शन नहीं है तो प्रोफेशनल कनेक्शन भी नहीं हो सकता। बट वो एक मिथ है जो मेरा यहाँ पे आके ऐसे ब्रेक हुआ है। हाँ, मतलब अब किसी के पास उतना टाइम नहीं रहता दैट दे कैन चैट फॉर यू फॉर और टॉक टू यू फॉर ऐसे बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम, या फिर दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनल बॉन्ड ऐसा टाइप से। सो पीपल आर ओके विथ लाइक इफ यू रीच आउट टू देम जस्ट फॉर सम वर्क और जस्ट फॉर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, मतलब तो वो काफी ऐसी चीज है जो मेरे को रियलाइज हुई। एंड नेटवर्किंग इज नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल कनेक्शन, it is about how well you can convey and understand the needs of other person. It's just about adding that small value in someone else's life. Yeah. So thank you so much for connecting with us and giving that lot much of value in short period of time. और काफी सारा जो लोगों के मन में डाउट्स होगा वो शायद ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। होना ही चाहिए, मतलब यही तो एजेंडा था इस टॉक का। तो अमृता, मैं तुम्हारा जो लिंक्डइन का हैंडल है और वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, ताकि कोई भी रीच आउट करना चाहिए तो डेफिनेटली दे विल कनेक्ट विद यू इन लिंक्डइन। और जो आपका वेबसाइट है, जो आपका स्टार्टअप है अवसर, जिसका एक प्रोडक्ट है, एंड जो जेनी टेक वेयर, उसका भी मैं डिटेल डाल दूंगा। सो इफ पीपल वांट टू कनेक्ट विद द न्यू स्टार्टअप, definitely in future you will provide internship to them. Sure. In fact, we are already providing a lot of internships for our current juniors at NIT Raipur. Oh. So